हाँ भाई, क्या हाल है। तो भाई आज की वीडियो ना राइडिंग सेफ्टी को लेकर होने वाली है कि मैं कौन कौन से गियर्स पहनता हूँ। और इफ़ यू वांट सिटी राइडिंग के हिसाब से यू कैन बाय द सेम गियर्स दैट आई यूज़। तो मेरे पे ना इतने कोई ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही है बस। तो सिटी राइडिंग के हिसाब से मेरे को सही रहता है, तो इसलिए मैं उन्हें यूज़ करता हूँ। तो उन्हीं के बारे में होने वाली है, तो काफ़ी छोटी वीडियो होगी। चलो शुरू करते हैं भाई। ये तो मेरे पे ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 गियर से, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो अभी मैं अपने फादर पे डिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली। और ये यूट्यूब चैनल मेरा बनाने के वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, ताकि गियर्स वगैरह खरीद सकूँ, अपना थोड़ा ध्यान रख सकूँ, बाइक की मेंटेनेंस में खुद पैसे लगा सकूँ रादर देन डिपेंडेंट ऑन माई फादर, क्योंकि ही ऑलरेडी डज अ लॉट फॉर मी एंड आई कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग आउट ऑफ हिम। तो इसलिए ना भाई आज की वीडियो में वही है कि थोड़े बहुत जो पैसे इकट्ठे करके मैंने जो गियर्स वगैरह खरीदे हैं ना, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था ना, हेलमेट ये है मेरे पे, थंडर है उसका, स्टड्स का, ISI रेटिंग है, डॉट वगैरह की नहीं है इस पे, आई डोंट नो देख सकता है नहीं, बट हाँ ये वाला हेलमेट है। एंड आई रियली लाइक दिस हेलमेट, क्योंकि भाई मैं ना काफ़ी एक्सीडेंट्स में रहा हूँ, और ये हेलमेट ना भाई प्रोटेक्ट किया है। मेरा पेमेंट वगैरह पे सर लगा है ना, उसमें भाई प्रोटेक्शन दिया है इस हेलमेट ने। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट अ गुड हेलमेट। और ये मुझे कुछ पड़ा था, मेरे भाई को पड़ा था 2300 का, क्योंकि जब मेरा भाई बाइक लेने गया था तो उसी दिन ये हेलमेट लिया था करोल बाग से, शॉप से लिया था, ऑफलाइन शॉप से। तो 2300 कुछ का पड़ा था, आई थिंक 2300-2400 का। और अभी तक भाई ये हेलमेट वर्क्स प्रीटी वेल, बट आई एम नॉट श्योर इसकी रेटिंग वगैरह कितनी अच्छी क्या नहीं है। बट हाँ भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ, मेरे एक्सीडेंट्स हुए जो, उसके हिसाब से दिस हेलमेट इज प्रीटी सॉलिड। बट अभी 3 साल हो गए इस हेलमेट को, तो अभी 6 महीने में ना मैं हेलमेट चेंज करूँगा, क्योंकि अभी ये हेलमेट पुराना हो गया है। और ऐसे मैंने मतलब ऑनलाइन पढ़ा था कि 3 से 4 साल में ना हेलमेट चेंज करनी चाहिए, अनटिल अनलेस आपका EC सर्टिफिकेटेड है, फिर तो आप मतलब 6 साल तक भी यूज़ कर सकते हो, आई थिंक, एज फार एज आई हैव नॉलेज ऑफ। तो वो वाला सीन है। तो ये हेलमेट है मेरा स्टड्स का, ठंडा। सेकंड चीज़ है भाई मेरे पे ग्लव्स, ये स्काला के है, एटलस बोलते हैं शायद इन्हें, एटलस है इस काला के। और भाई ये मेरे को शायद ये मेरे को पड़े थे 2350 रुपये के, अगेन 2300 रुपये के, भाई पता नहीं क्या लकी नंबर है तुम्हारे भाई का 2300। तो 2300 के पड़े थे। अब इसमें ना नकल प्रोटेक्शन है, लेकिन पाम स्लाइडर्स नहीं है। पाम स्लाइडर्स की जगह ना इस पर कोई स्पॉन्सर दे रखा है, जिससे थोड़ी सी एब्रेजन बढ़ जाती है आपके स्किन की प्रोटेक्शन को लेके। ये लेदर के नहीं है, ये ऐसे मतलब कॉटन वगैरह 2-3 मटेरियल का मिक्सचर होता है उसके बने हुए हैं। बट दीज वर्क्स रियली नाइस, सिटी राइडिंग के हिसाब से बहुत अच्छे है ये। गर्मी में आप चलाओगे उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे है, ठीक है। गर्मी में हवा लगती है इनमें पूरी ना, मतलब वेंटिलेटेड नहीं है, लेकिन वो है कपड़ा जो है ना मैश का है, तो हवा अच्छी लगती है। और सर्दियों में मैंने मुझे सर्दियों में ही लिया, मैंने गर्मी में पहना नहीं अभी तक, लेकिन हवा अच्छी लगती है। मैं उस रीज़न से बता रहा हूँ, अभी देहरादून पहन के गया था ना, तो वहाँ पे सही था, मतलब गर्मी वर्मी नहीं लगी मुझे इन ग्लव्स में। अभी सर्दियों में भी ना तुम इसे पहन सकते हो, क्योंकि भाई बेटर देन नथिंग एटलीस्ट, क्योंकि सर्दियों के अगर आप ग्लव्स खरीदते हो ना अलग से, तो उनमें प्रोटेक्शन नहीं होती, तो आप प्रोटेक्शन वाले खरीदो, पाम स्लाइडर्स वगैरह हो, ठीक है, वाइट एरा के या फिर राइनॉक्स के, तो बात अलग है। बट अभी सिटी राइडिंग के हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। विंटर्स में आई थिंक इट वर्क्स इट बेटर देन नथिंग, ठीक है। मैंने विंटर्स में मैंने कॉलेज वॉलेज गया, मेरा कॉलेज 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो दे वर्क फाइन ओनली। आपके हाथों में सर्दी लगती है, लेकिन ये नहीं कि हाथ जम गए कि आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इट इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं भी पहन के लोग चलते हैं सर्दियों में, तो अगर आप कुछ नहीं पहन के चल रहे हो उसके हिसाब से सही है। तो सिटी राइडिंग के हिसाब से ग्लव या हेलमेट बेस्ट है, लेकिन टूरिंग के हिसाब से आई वुड सजेस्ट कोई बेटर होना चाहिए। मैं तो भाई टूरिंग में भी यही पहने, क्योंकि अभी मेरा बजट इतना है नहीं कि मैं मतलब और ज़्यादा कुछ खरीद सकूँ। बट अगर कभी हुआ तो यस, आई विल बाय समथिंग बेटर। तीसरी चीज़ है ब्लैक लावा, आई डोंट नो, मेरे को बोला नहीं जाता, ब्लैक लावा ही बोलते हैं शायद इसे। ये मुँह का कपड़ा बेसिकली, ठीक है। तो भाई ये मैंने खरीदे थे, मुझे 300 के 2 पड़े थे, ठीक है। अभी इसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरे को 3 हफ्ते हुए हैं। और अभी मतलब अपने गाँव आया हूँ मैं, सीनरी देख रहे हो आप, दिल्ली में नहीं हूँ अभी, अपने गाँव आया हूँ मुजफ्फरनगर। तो अपने गाँव में हूँ ना, तो यहाँ पे भाई ब्लैक लावा देखो हेल्पफुल तो है, क्योंकि ये मैंने रीज़न इसके पीछे लेने का ये था कि जब मैं देहरादून और लैंडोर की ट्रिप मारी थी ना, तो तब भाई इसके ये जो वो था ना, जब मैं घर पे आया था, तो मेरे भाई पूरा चेहरा धूल से काला हो गया था। और ऐसे मतलब यूँ टच कर रहा था ना, पूरा काला काला उतर रहा था, इतना मतलब धूल में गंदा हो गया था मैं। तो इसलिए मैंने बालक लावा लिया, क्योंकि भाई इट रियली हेल्प्स, ठीक है, धूल वूल से बचाने के लिए आपके चेहरे को। और अभी जब मैं आ रहा था ना दिल्ली से, गांव में आया हूँ, तो भाई मैंने देखा ये यहाँ के आसपास का होता है ना, यहाँ पे पूरा डस्ट में कवर हो रखा, तो इट प्रोटेक्ट्स धूल वगैरह से आपके लंग्स में जाने से, तो इट प्रोटेक्ट्स। सो आई थिंक बालक लावा आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, मेरा एक लेट डाउन है, क्योंकि एज यू कैन सी तुम्हारे भाई पे चश्मे हैं, ठीक है। अब चश्मों के साथ दिक्कत ही है ना कि भाई अब तुम मान लो सर्दी का मौसम है, ठीक है, वाइजर पे लगती है पहले तो भाप, अब बालक लावा पहन लिया, अब इस पे भी लगती है, अब भाई अंधा हो जाता है इंसान एकदम, ठीक है। मेरे को नहीं दिखता, तो इसलिए बालक लावा पहन के ना हाई स्पीड्स पे बेटर रहते हैं। लेकिन जैसे तुम्हारी बाइक धीरे हुई ना भाई, तुम्हारे फॉग जमनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज वन लेट डाउन फॉर चश्मे वाले लोग, वो समझ सकते हैं। तुम्हारा भाई 144 पे देखता है दुनिया जब फॉग लग जाती है। तो ये 3 चीजें हैं जो मैंने खरीदी थी। बाकी हाँ, बाइक चलाने से पहले ना मैंने माउंटेन शूज खरीदे थे, जो कि ये वाले थे, क्लार्क के। ये क्लार्क के है, मुझे 4500 कुछ के पड़े थे, और मैंने दोबारा लूंगा, क्योंकि राइडिंग में भी अच्छे रहते हैं और माउंटेन में, इट्स लाइक ऑल पर्पज शूज है। लेदर के है ये, लेकिन इनका ना एक फायदा है, ये बारिश वारिश में भीगे और भाई ये कभी खराब नहीं हुए, वो इनका एक बेनिफिट रहा है मुझे, कभी खराब नहीं हुए जूते, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, आई एम नॉट श्योर,
शूज है 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें। तो भाई वही है, ये 4.5 के पड़े थे मेरे को। तो भाई इनका जूते पे ना, मैं जब मेरा एक्सीडेंट होता है मेरी बाइक पैर पे भी गिरी थी और कुछ नहीं हुआ था, बल्कि एक जूता है, आई एम नॉट श्योर अगर आप देख सकते हो नहीं, पर ये जूता ना मेरा देखो यहाँ से जल गया था, ठीक है, ये यहाँ से ना मेरा जूता जल गया था ये, क्योंकि बाइक का इंजन गर्म होता है ना, तो इस वजह से मेरा जूता जल गया था और मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ था। तो आई थिंक प्रोटेक्शन के हिसाब से दी शूज़ आर फाइन, लेकिन राइडिंग शूज़ मैंने कंसिडर नहीं करता हूँ। बट हाँ, ऑल पर्पज शूज़ है भाई, ये मैं राइडिंग में यूज़ करता हूँ, पहाड़ों में भी नहीं यूज़ करा, एंड दीज वर्क्स ओके रिपोर्ट है, ठीक है। ये सीन है। बाकी भाई ये जैकेट है मेरे पे, राइडिंग जैकेट्स और पैंट्स नहीं, क्योंकि भाई वो बहुत महंगी आती है, 9,000 की 14,000 की। फ्यूचर में अगर मेरे पे कभी इतने पैसे हुए तो आई डेफिनेटली बाय सम, बट अभी के लिए तो भाई गरीबी है, अच्छे हैं हम। तो ये 2-3 चीज़ें अभी पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ अपना राइडिंग का जो बजट है ना, धीरे धीरे। तो इसलिए ना मैं अभी मोटो व्लॉगिंग भी नहीं करता, क्योंकि भाई कैमरा गोप्रो बहुत महंगा आता है, मेरे पे नहीं है इतने पैसे। ये तो वही है भाई, अगर कभी यूट्यूब चलता है, पैसे वैसे आए तो मोटो व्लॉगिंग भी करूँगा, बाइक की मेंटेनेंस वगैरह और फिर राइडिंग वगैरह खरीदूंगा और आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कितना अच्छा है, क्या है क्या है, तो आपको बताता रहूँगा मैं जैसे जैसे देखते। अभी पता नहीं भाई, अभी तो कहाँ जाए चैनल, क्या पता चले ही ना, सो यू नेवर नो। तो बस यही है भाई मेरे पे सामान, ठीक है। ये राइडिंग जैकेट है, मैंने 2 बार जब मेरा एक्सीडेंट होता, अगर आपने मेरे एक्सीडेंट वाली वीडियो देखी हो ना, वो ऑटो वाला जो एक्सीडेंट होता, तब मैंने यही पहनी थी और मैं सड़क पे ना घिसता था प्रॉपर। भाई ना जैकेट पे कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ, हम डैम श्योर अगर मैंने कुछ नहीं पहना होता ना, मतलब शर्ट वगैरह पहनी होती, खाली मैं छिलता, पर भाई मैं बच गया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, कहीं पे भी नहीं लगी, बस कंधे में, वो आपको पता ही है जो मेरे लगी थी, वो तो इम्पैक्ट की वजह से लगी थी, लेकिन स्किन नहीं छिली मेरी, तो उस चीज़ में जैकेट भी सही रही है। ये टाइकून की जैकेट है और ये शायद 4,000 की पड़ी थी मुझे, और बहुत सही जैकेट है भाई ये। सो बस यही आज की वीडियो में, ठीक है भाई, इतना ही है मेरे पे, इतनी राइडिंग गेयर्स है। फ्यूचर में जितने ऐड होंगे उस हिसाब से हम वीडियो बनाते रहेंगे। अभी के लिए तुम्हारा भाई इन्हीं के साथ है, चलो दैट्स इट, ज़्यादा लंबी नहीं खींचते। जय बाबा की, नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।